गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। दोस्तों, आज त्योहार का दिन है, तो त्योहार के साथ साथ त्योहारी सीजन को शुरू हुए काफी टाइम हो चुका है और अभी त्योहार और भी बाकी हैं। लेकिन इसी के साथ त्योहार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, तो साथ ही साथ बाकी चीजों को भी यहाँ पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जैसे कि कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन। साथ ही साथ जो विदेशी वैक्सीन हैं जिनके ट्रायल इंडिया में हो रहे हैं, जिनमें से एक है स्पुतनिक V, जिसकी एक की भारत आ चुकी है और उसका ट्रायल दूसरे और तीसरे फेज का भारत में होना है। इसके अलावा दिवाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ और किसके साथ बनाने वाले हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वो हर बार दिवाली सेना के साथ बनाते हैं, अलग अलग जगह पर बनाते हैं। इसके अलावा वो इस दौरान कई बड़े और अहम फैसले भी ले रही हैं। देश की सुरक्षा काफी ज्यादा टॉपिक पॉइंट है और इस त्योहारी सीजन में क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या कुछ नए नियम बने हैं, ये तो आपको जानना और भी ज्यादा जरूरी है और उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, बातें अब बंद करते हैं और एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। जैसलमेर में जवानों के साथ दिवाली मना सकते हैं पीएम मोदी, सीडीएस सेना प्रमुख भी होंगे साथ। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की इस हरकत पर रूस ने जताई कड़ी आपत्ति। कोरोना के टीके पर खुशखबरी, भारत पहुंची रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V की पहली खेप। 2021 की तीसरी तिमाही तक उपलब्ध हो सकता है कोरोना वायरस की वैक्सीन। पबजी मोबाइल गेम की भारत में हुई वापसी कंफर्म, स्पेशल गेम होगा लॉन्च। अब नहीं लगेगा महंगी बिजली का झटका, सरकार ने बिजली की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को किया खारिज। सरकार ने पेंशन भोक्ता को दिया दीपावली गिफ्ट, शुरू की नई सर्विस, अब डाकिया घर आकर बनाएगा आपका जीवन प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जिनके बारे में सही और सटीक जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। लेकिन इसी के साथ खबरों में आगे बढ़े, आपसे एक छोटी सी बात कहनी है और वो बात ये है कि वीडियो को बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगती है और आप अपनी मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, उस बात का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बस आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ इसी तरीके से बरकरार रखिएगा। और आप तो जानते ही हैं कि जब आप एक वीडियो को लाइक करते हैं, उसे शेयर करते हैं और अपने विचार हमसे साझा करते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। एक तरीके का मोटिवेशन ही है और आप ये मोटिवेशन हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए और हम हर बार आपके लिए बेहतरीन काम करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं खबरों की ओर और एक एक करके जानते हैं कि क्या कुछ कहती हैं ये खबरें। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 87,28,795 हो गया है। 24 घंटे में कोरोना के 44,879 नए मामले मिले और इस दौरान 547 लोगों की मौत हुई। गुरुवार को 49,079 लोग रिकवर हुए। कोरोना से अब तक 81,15,580 लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के संक्रमण से अब तक 1,28,688 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,84,547 लोगों का इलाज जारी है, यानी कि ये एक्टिव केस हैं। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कोरोना काल के बीच देश दिवाली मनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी खास तरीके से दिवाली मनाने की तैयारी में हैं। पीएम इस बार जैसलमेर बॉर्डर पर भारतीय सेनाओं के जवानों के साथ दिवाली का जश्न मना सकते हैं। पीएम के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, सेना प्रमुख MM नरवणे भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली का त्योहार जवानों के साथ ही मनाते आए हैं। पीएम मोदी ने इससे पहले जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड समेत अन्य जगहों पर जवानों के बीच जाकर दिवाली मनाई है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। रूस ने एक बार फिर से भारत का साथ दिया। रूस ने भारत की इस बात का समर्थन किया है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में कश्मीर जैसे द्विपक्षीय मुद्दे नहीं उठाए जाने चाहिए। रूस ने कहा, ऐसा करना संगठन के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। मंगलवार को SCO की वर्चुअल समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया था। पीएम ने कहा था कि SCO की बैठक में गैर जरूरी तरीके से द्विपक्षीय मुद्दों को उठाने की कोशिश करना संगठन के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। पीएम मोदी का इशारा साफ तौर पर पाकिस्तान की तरफ था। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। करीब एक महीने बाद पबजी मोबाइल ने भारत में वापसी की पुष्टि कर दी है। पबजी कॉर्पोरेशन ने भारत में पबजी मोबाइल की वापसी का ऐलान कर दिया। साथ ही कहा है कि भारतीय यूजर्स के लिए स्पेशल गेम भी लॉन्च होगा। खास बात यह है कि नए गेम के लिए पबजी किसी भी चाइनीज कंपनी से साझेदारी नहीं करने का फैसला कर चुकी है। पबजी कॉर्पोरेशन के एक बयान के अनुसार पबजी मोबाइल को जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए कंपनी भारत सरकारी की डाटा पॉलिसी को पूरी तरह से फॉलो करेगी।
बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के लोगों को कोरोना की वैक्सीन का इंतजार है। रूस ने अगस्त में दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी देकर दुनिया को चौंका दिया था। हालांकि इस वैक्सीन के अंतिम चरण का ट्रायल अब पूरा नहीं हो पाया है और रूस में आपातकालीन अप्रूवल के तहत उच्च जोखिम वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई जाने वाली है। वहीं भारत में दिग्गज फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज इस वैक्सीन का ट्रायल करने जा रही है। देश में इस वैक्सीन का दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल होना है। खबर है कि इसके लिए वैक्सीन की खेप भारत आ चुकी है। जल्दी भारत में इसका दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल शुरू होगा। अगर ट्रायल सफल रहता है तो जल्द ही इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन भी देश में आम जनता को पहुंचाने के लिए हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने शुक्रवार को कहा कि क्वींसलैंड विश्वविद्यालय की ओर से विकसित किया जा रहा कोविड-19 का संभावित टीका 2021 की तीसरी तिमाही तक ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए उपलब्ध हो सकता है। उन्होंने कहा कि टीके के विकास की प्रक्रिया तय समय से पहले हो रही है, वो कारगर है। हंट ने कहा कि टीके में वायरस को निष्क्रिय करने वाले एंटीबॉडी के उत्पादन की क्षमता पाई गई है और ये वृद्ध लोगों पर प्रभावी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहेंगी और अगर आप चाहते हैं कि आप तक एक एक अपडेट रेगुलरली आते रहे तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपसे कोई भी खबर मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी कोई बदलाव नहीं किया, जबकि पेट्रोल के दाम पिछले 49 दिन से जस के तस हैं। दिल्ली में पेट्रोल 81.06 और डीजल 70.46, मुंबई में पेट्रोल 87.74 और डीजल 76.86 रुपए, कोलकाता में पेट्रोल 82.59 और डीजल 73.99, चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 75.95 रुपए प्रति लीटर है। धनतेरस पर ज्वेलरी बाजार में तेजी आने की उम्मीद थी। माना जा रहा था कि धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने के लिए लोगों की भीड़ टूट पड़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सोने चांदी की ऊंची कीमतों के चलते ज्वेलरी बाजार की तरफ ग्राहकों ने रुख नहीं किया। धनतेरस के दिन सोना 81 रुपए प्रति 10 ग्राम ही सस्ता हुआ, जिसके बाद अब नया भाव 50,057 रुपए पर आ गया। आज चांदी की कीमत में सिर्फ 4 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट हुई और अब चांदी हो गई है 62,037 रुपए प्रति किलोग्राम। इससे पहले सत्र चांदी का भाव 62,041 रुपए था। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कहीं बंद ना हो जाए आपका जीमेल अकाउंट, जानिए पूरा मामला। जी हाँ, जीमेल यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। गूगल जल्द ही आपका जीमेल अकाउंट बंद कर सकता है। हालांकि आपको ये बात सुनकर काफी अचंभा हो रहा होगा। दरअसल कंपनी अपने यूजर्स के अकाउंट के लिए नई पॉलिसी लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसके अनुसार अगर आप 2 साल से जीमेल, ड्राइव या फोटो को लेकर इनएक्टिव हैं, तो कंपनी अपने उन प्रोडक्ट्स में से आपके कंटेंट को हटा सकती है जिनमें आप इनएक्टिव हैं। खबर के अनुसार कंपनी इन पॉलिसीज को अगले साल 1 जून से लागू करेगी। कंपनी के अनुसार नई पॉलिसी उन यूजर्स के अकाउंट्स के लिए है जो या तो इनएक्टिव हैं या उनकी जीमेल ड्राइव पर स्टोरेज कैपेसिटी की सीमा पार कर रहे हैं। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। दिव्यांग और बुजुर्गों को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए डाकघर जाने की जरूरत नहीं है। इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक घर पहुँच कर ये सुविधा दे रहा है। नजदीकी पोस्टमैन से संपर्क कर उसे सूचना देनी है। इसके बाद पोस्टमैन संबंधित व्यक्ति के घर पहुंचकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाएगा। डाक विभाग और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB ने पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग DOPPW की पहल डाकिये के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC जमा करने के लिए डोर स्टेप सर्विस की सफलतापूर्वक शुरुआत की है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। महंगाई की मार झेल रहे देश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 2020-21 के लिए बिजली दरें नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पावर कॉर्पोरेशन के स्लैब में परिवर्तन के प्रस्ताव को भी खारिज हो गया है। आयोग के इस निर्णय से बिजली दरों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। दरअसल कोरोना और लॉकडाउन के कारण लोगों को हुई मुश्किलों को देखते हुए ये निर्णय राहत देने वाला है। अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए बिजली की दरें बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार के इस निर्णय ने जनता को राहत दी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार पहुंचती रहेगी यूं ही इसी तरीके से। बस आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली आता रहे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही में वीडियो एंड तक देखा है देन डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर नेम एंड प्लीज आप अपने विचार हमसे साझा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।